Hello my dear friends, welcome to Science Academy. Today we will study transformer and its classification of chapter 7. What is the main function of transformer? What is the principle of transformer and which are the different ways टू क्लासीफाई ट्रांसफॉर्मर। तो आज हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। सो ट्रांसफॉर्मर हमारा कैसा डिवाइस है? स्टैटिक डिवाइस है। राइट स्टैटिक डिवाइस मीन्स ट्रांसफॉर्मर में ऐसा कोई भी पार्ट्स नहीं होता है जो रोटेट हो रहा हो। जैसे इंडक्शन मोटर और कोई भी मोटर होती है तो वैसे रोटर होता है जो वो रोटेट होता है। वैसे ही ट्रांसफॉर्मर में ऐसा कोई भी पार्ट्स नहीं होता है जो रोटेट होता हो। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज स्टैटिक डिवाइस एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। और एक चीज़, जैसे वोल्टेज स्टेप अप होता है वैसे ही करंट स्टेप डाउन होता है और स्टेप अप भी होता है। जो पॉइंट पे वोल्टेज हमारा स्टेप अप होता है वो पॉइंट पे करंट हमारा स्टेप डाउन होता है। राइट और सिमिलरली जो पॉइंट पे वोल्टेज हमारा स्टेप डाउन होता है वही पॉइंट पे करंट हमारा स्टेप डाउन होता है इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सो इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। ओके, now what is the main principle of transformer? Transformer works on the principle of mutual induction। और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है तो हमें पता है। म्यूचुअल इंडक्शन को समझने के लिए वी रिक्वायर्ड मिनिमम टू कॉइल्स। सो लेट्स कंसीडर टू कॉइल। कॉइल नंबर 1 एंड कॉइल नंबर 2। राइट सॉरी, कॉइल नंबर 1 एंड कॉइल नंबर 2। सपोज ये जो कॉइल है कॉइल 1 और कॉइल 2 विच इज सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस d। राइट सपोज कॉइल नंबर 1 को AC सप्लाई अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? करंट I इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल एंड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो जो सेकेंडरी कॉइल के साथ मीन्स कॉइल नंबर 2 के साथ लिंक करेगा तो वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। राइट मीन्स when we are giving AC supply to coil number 1 it creates or it produces magnetic flux of line which links to another coil means coil number 2 and this process is known as mutual induction process. Right, there are mainly two parts in transformer. First is core and second one is winding. Right, ये दो पार्ट इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मर में, कोर और वाइंडिंग। तो पहले हम कोर कैसे डिज़ाइन करते हैं वो देखेंगे। तो कोर डिज़ाइन करने के लिए वी रिक्वायर थिन शीट्स ऑफ लैमिनेशन ऑफ शेप आइदर ई, आई, सी और एल। तो ऐसे ये चार शेप के लैमिनेशन यूज करके हम ट्रांसफॉर्मर का कोर डिज़ाइन करते हैं। लेट कंसिडर हियर एल शेप। एल शेप कंसिडर करके ट्रांसफॉर्मर कोर डिज़ाइन करेंगे। राइट सो ये मेरा एल शेप हो गया। ये एल शेप की मिरर इमेज ही है। राइट तो आई विल कंसिडर एज ए एल शेप लैमिनेशन। तो ये मेरा एल शेप लैमिनेशन है और ये लैमिनेशन की थिकनेस 0.25 टू 0.5 mm उसके बीच में होती है। राइट तो ये एक सिंपल एल शेप लैमिनेशन है बट आई वांट टू क्रिएट कोर। तो ये अनदर इन्वर्टेड एल शेप लैमिनेशन हो गया मेरा। राइट अगर मैं ये लैमिनेशन को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर शेप लैमिनेशन मिल जाएगा। राइट तो ये तो सिर्फ मेरा स्क्वायर शेप लैमिनेशन है हैविंग थिकनेस ऑफ 0.25 टू 0.5 mm रेंज। राइट बट आई वांट टू क्रिएट कोर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? आई रिक्वायर नंबर ऑफ लैमिनेशंस ऑफ एल शेप टू क्रिएट कोर। तो यहाँ पे
नंबर ऑफ लैमिनेशंस कनेक्ट करके ऐसे यहाँ पे कोर क्रिएट किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हियर नंबर ऑफ एल शेप्ड लैमिनेशन आर यूज्ड टू क्रिएट कोर, और ऐसे नंबर ऑफ एल शेप लैमिनेशन यूज करके हमने यहाँ पे एक कोर क्रिएट किया है। तो ये तो सिर्फ मेरा कोर हो गया। अब कोर के ऊपर वाइंडिंग कैसे वाइंड करेंगे, तो कुछ इस तरीके से कोर के ऊपर वाइंडिंग वाइंड किया जाता है। ये वाइंडिंग नंबर 1 और ये वाइंडिंग 2, दिस इज नोन एज प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी वाइंडिंग। और ये प्राइमरी वाइंडिंग क्यों कहते हैं, मीन्स जो वाइंडिंग में जिस वाइंडिंग को हम सप्लाई देंगे वही हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगा, और जिस वाइंडिंग से आउटपुट लेंगे वो वाइंडिंग हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा कौन सा वाइंडिंग हो जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगा। मीन्स यहाँ से हम सप्लाई देंगे और यहाँ से आउटपुट निकाल लेंगे, राइट। मीन्स लोड होगा यहाँ पे, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगा और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगा। ओके, वन मोर थिंग, ट्रांसफॉर्मर इज ए इलेक्ट्रिकली separated and magnetically coupled device. Why transformer is a electrically separated and magnetically coupled device? तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, बोथ आर सेपरेटेड बाय ईच अदर, राइट। और यहाँ पे कोर में क्या है, फ्लक्स फाई है, और जो फ्लक्स फाई है विच इज लिंक टू प्राइमरी वाइंडिंग ऑल्सो एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑल्सो। ओके, तो ये जो फ्लक्स है वो हमारी मैग्नेटिक पैरामीटर है, वो मैग्नेटिक क्वांटिटी है, राइट। और वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग के साथ लिंक्ड है, कपल्ड है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मैग्नेटिकली कपल्ड डिवाइस। और इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड क्यों है, ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, वो दो वाइंडिंग सेपरेटेड वाइंडिंग है, ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड वाइंडिंग। क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और करंट ही पैरामीटर होंगे वाइंडिंग में, और यहाँ पे भी वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज और करंट ही पैरामीटर होंगे, और वोल्टेज और करंट इलेक्ट्रिकली पैरामीटर है। सो दैट्स व्हाई transformer is a electrically separated and magnetically coupled device. Okay, now what about power in primary as well as in secondary? Transformer is a power transfer device. What do you mean by power transfer device? It means that the transformer में प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर सेम ही होता है, कांस्टेंट ही होता है। क्यों? सपोज लेट्स से दिस ट्रांसफॉर्मर इज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ओके, और सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में मीन्स सिंगल फेज सप्लाई में पावर पी का इक्वेशन क्या होता है, P इक्वल टू वी आई कॉस फाई, और ये सपोज पावर फैक्टर तो कांस्टेंट ही होगा, तो मान लो पावर P क्या हो जाएगा, P इक्वल टू वी आई हो जाएगा, राइट। तो प्राइमरी वाइंडिंग में पावर P1 विच इज इक्वल टू V1 इंटू आई1, और सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर P2 विच इज इक्वल टू V2 इंटू I2। ओके, लेट्स कंसिडर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन प्राइमरी। ओके, सपोज यहाँ पे प्राइमरी में वोल्टेज की वैल्यू V1 की वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 वोल्ट है, राइट, और करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है। ओके, ये सिर्फ समझने के लिए वाई द पावर इज कांस्टेंट इन प्राइमरी एज वेल एज इन सेकेंडरी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वोल्टेज V1 100 वोल्ट कंसिडर किया है और करंट I1 5 एम्पियर कंसिडर किया है। सो अल्टीमेटली द प्रोडक्ट ऑफ V1 इंटू I1 विच इज इक्वल टू पावर P1, तो पावर P1 क्या होगा, 100 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 500 वाट, राइट। ओके, और मान लो सपोज हमारा ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ओके, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा तो क्या होगा, वोल्टेज V2 की वैल्यू V1 से कम होगी, तो V1 की वैल्यू 100 है, तो ऑब्वियसली स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में V2 की वैल्यू कम होनी चाहिए। लेट्स से V2 की वैल्यू 5 वोल्ट है और करंट I2 हमें यहाँ पे 100 एम्पियर मिलता है। नाउ इन सेकेंडरी पावर P2 विच इज इक्वल टू V2 इंटू I2, V2 5 वोल्ट इंटू I2 100, power P which is equal to 500 watt. So here हमें यहाँ पे पावर P2 कितना मिला,
500 और पावर P1 भी कितना मिला 500। थैंक यू।